चैलेंजेस तो बहुत रहे हैं। 91 से लेके 2018 तक हमने जो भी रिसर्च किया वो 2019 में हमने स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ पूरा परिवार मरीजों को देखता है, सब मेडिकल डॉक्टर हैं। जब कोई मरीज आता है उससे हम हार्ट टच रखते हैं हमेशा, और उसकी तकलीफ को हम अपनी तकलीफ समझते हैं। और जब वो मरीज ठीक होना चालू होता है, उसको जब बोलता है कि हाँ साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा था, अब मेरा ये दर्द में आराम हो गया, तो हमें उनसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। तो कई ऐसे मुझे सम्मान मिले हैं, और सम्मान हमें प्रेरणा देते हैं कि हम इसे और आगे हम बढ़ाएं और जन जन तक इलेक्ट्रोपैथी को और देवलिया हॉस्पिटल पहुँचे। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। और आज TYS पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। वो एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने मरीजों को उम्मीद देने में लगा दी। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अजय हार्डिया की, जो कि इंदौर के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं और पिछले 35 साल से वो हर्बल और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से कैंसर के इलाज में नई राह दिखा रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनके चैलेंजेस, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी सफलता की कहानी। तो डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमने देखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की यहाँ बात हो रही है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन ये पूर्ण रूप से हर्बल चिकित्सा पद्धति है। इसमें 115 प्लांट्स लिए गए हैं, उसका एक्सट्रैक्ट से ही इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। प्रोसेस ये होता है कि जब जो प्लांट्स होते हैं उनको कोएबेशन मेथड से उसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, और उसका हम प्यूरिफिकेशन हम जब करते हैं तो उसमें अल्कलॉइड्स हम निकाल लेते हैं। अच्छा। केवल उसके अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो कॉस्मोस से हमें सूर्य की रोशनी से हमें जो मिलती है। और इलेक्ट्रो ही नाम इसलिए रखा गया है कि ये इसकी मेडिसिन बिजली की तरह कार्य करती है। अच्छा। कि जैसे ही हमने पेशेंट्स के ऊपर हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया, या हमने उसको इंजेक्शन लगाया, या हमने उसको खाने के दी, तुरंत प्रभावी होती है। जैसा हम मानते हैं कि एलोपैथी की मेडिसिन तुरंत प्रभावी होती हैं, तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन भी एलोपैथी ज़्यादा फास्ट काम करती है। अच्छा जी। हालांकि हम तो ये देखते हैं कि अभी तक लोग ये मानते थे कि होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में तो खैर ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इन्वेंशन ही इसी बात से हुआ है कि होम्योपैथी का इन्वेंशन होने के बाद डॉक्टर काउंट सीजर मेटी ने इस चिकित्सा पद्धति को इसका इन्वेंशन किया। उसके पीछे रीज़न यही था कि उन्होंने जो भी होम्योपैथी में जो भी कमियां थी उसको उन्होंने अलग करके, अच्छा। और एक नई चिकित्सा विधा जिसके अंदर मात्र 115 प्लांट्स लिए, और उन्होंने इस सिस्टम का इजाद किया, और पूरी देश और दुनिया के अंदर इस सिस्टम को फैलाया गया है। तो आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ही क्यों चुना? उसका कारण ये है कि सबसे अलग चिकित्सा पद्धति है। मतलब इसके जो रिजल्ट जो हमने देखे हैं पिछले 35 साल के, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं तो हमने ऐसी बीमारियों को ठीक किया है जो कहते हैं कि वो अनक्यूरेबल है, ड्रेडफुल डिसीजेज हैं। जी, जी। जो एलोपैथी से मरीज परेशान हो गए हैं, आयुर्वेद भी ले लिया, होम्योपैथी भी ले लिया, फिर वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इस चिकित्सा विधा से हमारे पास जब मरीज आया और हमने उसको ट्रीट किया और वो पेशेंट ठीक हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रोपैथी है ये बीमारी को रूट आउट करती है। अच्छा। मतलब ये कहूँ कि इसका जो प्रिंसिपल है इस इलेक्ट्रोपैथी का, ये ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। अच्छा। जो हमारे जो वाइटल फ्लूइड हैं जो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उसको ये फिल्टर करती है, उसके जो भी उसका इन्फेक्शन होता है उसे रूट आउट करती है, और बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक करती है। तो आपसे बातचीत के दौरान आप मुझे बता रहे थे जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है इससे, और ऐसी इलाज होते हैं जो एलोपैथी में मना कर दिया जाता है कि अब आगे कोई इलाज है ही नहीं। देखिए, इसके पहले इसके सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्ट्रोपैथी का इजाद ही हुआ है कैंसर के लिए। अच्छा। हमारे जो फाउंडर काउंट सीजर मेटी रहे हैं, इनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। अच्छा। 1840 की बात है ये। तो उस समय वो वहाँ के वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। अच्छा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे वहाँ के, वो तो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो उन्होंने उस समय जो भी एलोपैथी इलाज होता था, होम्योपैथी इलाज, सब इलाज कराया, परंतु
उनकी मदर को बहुत पेन होता था, एकोनस पेन होता था। तो उन्होंने खुद रिसर्च किया और उन्होंने ऐसी मेडिसिन बनाई जो पेन को ख़त्म करे। अच्छा। और कैंसर होने के बाद उनकी मदर 10 साल तक जीवित रही पेनलेस करके। अच्छा। और उन्होंने फिर अपना 20 साल उन्होंने अनुसंधान किया और 1865 में एक नई चिकित्सा विधा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दी। और आज हम जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं, बहुत ही जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो रिजल्ट ऐसे हैं कि मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज भी हमारे यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। अच्छा। हम कहते हैं कि एक बार यदि मेटास्टेटिक हो जाए, यदि कैंसर 4th ग्रेड पे पहुंच जाए तो वो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में नहीं आता है। हाँ, मतलब रिवर्स नहीं होता है। परंतु हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके अंदर पेशेंट रिवर्स होता है और वो ठीक भी होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे कैंसर के इलाज में कीमो होता है और रेडिएशन होता है, तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी उससे बेहतर है? हाँ, डेफिनेटली। मैं तो कहूँगा कि मेरा अनुभव ये बोलता है कि जब कोई मरीज को कैंसर डायग्नोस हुआ, कैंसर डायग्नोसिस बड़े अस्पताल में होता है, उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी के बाद जब उस पेशेंट की सर्जरी की जाती है, उसके बाद उनको कीमोथेरेपी कंपलसरी होता है, 99% में कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं। तो इसके अंदर पेशेंट का इम्यून सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है जी। और हमारी जो मेडिसिन है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है। जैसे बताया कि ब्लड रिलीम को प्यूरिफाई कर रही है, तो हम ब्लड रिलीम को प्यूरिफाई कर देंगे, शरीर का इन्फेक्शन यदि मिटा देंगे तो कैंसर को भी ये ठीक कर सकती है और कर रही है। तो मतलब आपकी बॉडी ही इतनी सक्षम हो जाती है कि वो खुद ही कैंसर से लड़ती है। और कीमोथेरेपी इम्यून सिस्टम को खत्म करती है जी। और हमारी जो मेडिसिन है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जैसे कहें कि जब कैंसर होता है तो पेशेंट को जब कोई तकलीफ हुई, कोई गांठ हुई, जलन हुई, दर्द हुआ, है ना, या उसको कोई उल्टियाँ हो रही हैं, कहीं से उसको खांसी के द्वारा ब्लड आ रहा है, रेक्टम के द्वारा उसको ब्लड आ रहा है, तो वो डॉक्टर पास जाता है, डायग्नोस कराता है कि हाँ भाई मुझे अब पता लगा उसको कैंसर हो गया है, तो वो उसकी तकलीफ को कम करने जाता है। परंतु जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसमें तकलीफ उसकी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम उसका खत्म होता है। हम देखते हैं कीमोथेरेपी दी, सर के बाल चले गए, वेट लॉस हो गया, उल्टियाँ होना चालू हो गई, मोशन होना और चालू बढ़ गए। तो ये कीमोथेरेपी क्या कर रही है, डिसीज को खत्म नहीं कर रही है, उस सिम्टम्स और वो बढ़ा रही है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो पहले दिन से ही उनको तुरंत आराम मिलना चालू होता है। ऐसे पेशेंट हैं जिनको रेक्टम कार्सिनोमा है, जिनको 50-50 मोशन हो रहे हैं, अनकंट्रोल मोशन है, हम ट्रीट करते हैं। हम 24 घंटे में ही उनकी बर्निंग, जलन बंद कर देते हैं। ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को हम इसको स्टॉप कर देते हैं। और उनका जो मोशन 50 बार हो रहा है वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के अंदर उनका मोशन जो 50 बार हो रहा है वो 4 और 5 और 6 पे आ जाता है। तो इतना इफेक्टिव रिजल्ट आपको किसी भी चिकित्सा विधा में नहीं मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते, मतलब एलोपैथी पे तो पूरा भरोसा रहता है, लेकिन इधर इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। देखिए, भरोसे की बात यह है कि हमारे पास, हम जो भी हॉस्पिटल के अंदर हम देख रहे हैं कि अभी तक लगभग हमने 18,000 मरीजों का ट्रीटमेंट पिछले 5.5-6 सालों के दौरान हमने किया है। और हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो इस दुनिया को हमारे पास आए और अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु उनके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि यदि हम पहले चले गए होते देवलिया हॉस्पिटल में तो हम अपने मरीज को बचा पाते। और वो बोलते हैं कि नहीं, आप देवलिया हॉस्पिटल में जाके इलाज करिए। तो ये एक फेथ है देवलिया हॉस्पिटल की कि जो मरीज हमने इलाज कराया, बाद में वो एक्सपायर कर गया, परंतु उसके परिवार के लोग हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। अच्छा। वो पहले दिन से ही आराम होता है। हम कहते हैं कि अन्य चिकित्सा विद्या में हम आयुर्वेद, होम्योपैथी की बात करें तो बोले उसमें धीरे, स्लो होता है, परंतु हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें तुरंत उसको आराम होता है। और हम बिना एडमिट करके ही हम ट्रीटमेंट करते हैं, बिना एडमिट किए हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अच्छा। जबकि ऐसे केसेस के अंदर अन्य विधा के लोग, एलोपैथी के अलावा दूसरों को छोड़ दूं तो वो लोग इस कैंसर मरीज को एडमिट कभी नहीं करते हैं, केवल ओपीडी बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। परंतु हमारा प्रिंसिपली सिद्धांत ये है कि मरीज हमारे पास आएगा, वो 7 डेज के लिए एडमिट होगा और उस 7 डेज के अंदर उसको इतना आराम मिल जाता है, इतनी उसकी जो तकलीफ़ें हैं, वो जो भी उसका इम्यून सिस्टम है उसके अनुसार उसको 50%, 60%, 70%, 90% तक भी वो यहाँ से रिकवर करके जाते हैं अपनी तकलीफ़ों के साथ। तो लेकिन मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि इस पूरे आपकी जो जर्नी रही है 35 साल की, इसमें लोगों को भरोसा दिलाना और ये मतलब एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इस्टेब्लिश करना, इसमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? देखिए, देवलिया हॉस्पिटल आज पूरे देश और दुनिया में एक
सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड हॉस्पिटल हो गया। और चैलेंजेस तो बहुत रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा विधा नई चिकित्सा विधा है, इसको हमें एस्टेब्लिश करने में हमने जो 91 से अपनी यात्रा शुरू की, और हमने 93-94 में पहला ओपीडी स्टार्ट किया, फिर 97 में हमने 5 बेड का हॉस्पिटल किया, फिर 2002-03 के अंदर हमने 100 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट किया। और देवेला हॉस्पिटल को हमने 2003 में जब उसका इनॉग्रेशन किया, उसका उद्देश्य ये था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हम क्लिनिकल बेस पर एस्टेब्लिश करें। और वहाँ पर हमने ऐसे पेशेंट को एडमिट करके, और हमने जो इलाज किया, जो अनुभव हमने लिए हैं उन मरीजों का इलाज करने के बाद में, तो 2019 में यही हमारा सबसे बड़ा कारण रहा कि हमने जो 91 से लेके 2018 तक हमने जो भी रिसर्च किया, वो 2019 में हमने स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। अच्छा। और आज हमारे पास पूरे वर्ल्ड से, मतलब इंडिया से मरीज तो आते ही हैं, इसके अलावा अन्य देशों भी मरीज आके इलाज ले रहे हैं। तो एक रिवाइवल प्रोटोकॉल भी आपने तैयार किया है, वो क्या है? देखिए, प्रोटोकॉल ये है हमारा कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसे 7 डेज के लिए अपने यहाँ एडमिट करते हैं। अच्छा। और उस 7 डेज के अंदर पेशेंट को पहले दिन से ही आराम मिलना चालू होता है। उसको यदि पेन है तो पेन में आराम होगा, उसको उल्टियाँ हो रही हैं तो उल्टियाँ उसकी ठीक होंगी, उसको भूख नहीं लग रही है तो भूख लगना चालू होगी। ये हमारे एक मेडिसिन की विशेषता है। एसिडिक माहौल खत्म हो जाता है। अच्छा। जहाँ एसिडिक होगा वहीं सब चीज़ें तकलीफें होती है। कैंसर हो रहा है एसिडिक की वजह से। जब हमारे शरीर में एसिड की ज़्यादा मात्रा होगी तो कैंसर फॉर्म होगी। तो हमारी जो मेडिसिन है वो अल्कलाइन होती है और उसको अल्कलाइन कर देती है। अच्छा, तो क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या नहीं है? बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसमें केवल 115 प्लांट्स लिए गए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अल्कलॉइड्स हम निकाल लेते हैं। तो प्लांट्स में जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम उसके अल्कलॉइड्स निकाल लेते हैं। तो उसमें केवल एनर्जी होती है, इसलिए हमारी मेडिसिन का 1% भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, लेकिन आज की डेट में भी लोगों को अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है इस बारे में। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है? आप क्या कहना चाहेंगे? अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, वो देवेलिया हॉस्पिटल का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे मरीज हैं जिन्हें पता नहीं है, जब 4th ग्रेड कैंसर जब डायग्नोस हुआ, जैसे मैं कहूँ कि गॉल ब्लैडर कैंसर हुआ, लीवर कैंसर हुआ, पैनक्रेटिक कैंसर हुआ, वो पूरा एक मल्टीपल कैंसर होता है। वहाँ पे पता लगा कि उनका जो जॉन्डिस हो गया पेशेंट को, अब 20 बिलिरुबिन बढ़ गया है। तो उस कंडीशन में ना तो कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ना रेडिएशन कर सकते हैं, ना ऑपरेशन कर सकते हैं, और कई बार स्टेंट भी नहीं डाला सकता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप लेके जाओ। वो पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो हम उनका बिलिरुबिन 7 दिनों के अंदर, 10 दिनों में, 15 दिनों में उनका बिलिरुबिन 20 से हम लोग नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाते हैं। ऐसे कई मरीजों को हमने ठीक किया है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो देवीवाली हॉस्पिटल एक ऑप्शन के रूप में इस समय मौजूद है कि कहीं यदि इलाज नहीं हो रहा है तो हम किसी भी पेशेंट को मना नहीं करते हैं कि आपका इलाज नहीं करेंगे। वो डेथ टू बेड होगा तो भी हम अपने एडमिट करते हैं। और मैंने भी ऐसे भी चमत्कार देखे मेरे हॉस्पिटल में कि वो पेशेंट डेथ टू बेड है और हमारे यहाँ से चल के गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतने साल दे दिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, अपने मरीजों को, इन सब सालों में क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं मरीजों के चक्कर में, या क्योंकि 24 घंटे का आपका काम है, तो अपने पर्सनल लाइफ नहीं जी पा रहा हूँ, अपने घर परिवार को नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, कभी ऐसा महसूस हुआ? देखिए, ऐसे क्षण तो बहुत सारे आते हैं, परंतु हमारा ये रहा है, उसूल रहा है, हमारा पूरा परिवार हॉस्पिटल मरीजों को देखता है। अच्छा। बेटा डॉक्टर आशीष हार्डिया है। अच्छा। मनीषा है, एक बेटी राजनंदिनी है, शिल्पा है, सब मेडिकल डॉक्टर हैं। अच्छा। हम पूरी टीम हमारी, हम सब जब देखते हैं तो उनको पता है कि पापा यहाँ बिजी हैं तो नहीं आ पाएंगे। और जब कोई मरीज आता है उससे हम हार्ट टच रखते हैं हमेशा, और उसकी तकलीफ को हम अपनी तकलीफ समझते हैं। और जब वो मरीज ठीक होना चालू होता है, उसको जब बोलता है कि हाँ साहब, मैं 2 घूंट पानी नहीं पी पा रहा था, अब मैं पानी पीना चालू कर दिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, अब मेरा ये दर्द में आराम हो गया, तो हमें उनसे ज़्यादा खुशी हमें होती है कि हम मरीज को इतना हम कर पाए, जो मरीज इतनी तकलीफ में था। तो यही मैं जानना चाहती हूँ, कैसा महसूस होता है जब ऐसा कोई पेशेंट रिकवर करता है जिसको सबने मना कर दिया होता है? पेशेंट से ज़्यादा हमें खुशी होती है। अच्छा।
मतलब पेशेंट तो खुश होगा, उसका परिवार खुश होगा, पर उससे ज़्यादा हम सेलिब्रेट करते हैं कि देखिए ये मरीज ठीक हुआ। और ये जो मरीज हमारे पास ऐसे कई मरीज हैं जो मेटास्टेटिक के क्योर्ड हुए हैं, और उसकी रिपोर्ट भी हमने अभी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को DCHART को हमने दिल्ली में सबमिट की है, और उनसे कहा है कि ये जो ट्रीटमेंट है आप अपने सरकारी अस्पतालों में लागू करिए। कि जहाँ बोलते हो कि आप घर सेवा करें, तो एक इलेक्ट्रोपैथी का डिपार्टमेंट एक सरकारी अस्पताल में बना दो। हम अपनी मेडिसिन से हम उसको ट्रीट करेंगे, पैसा भी हम तो ये करेंगे, हम चैरिटी कर रहे हैं। इतना भी हमने एक ऑफर दिया हुआ है कि हम एज ए चैरिटी वहाँ पे काम करेंगे। हमारे ट्रीटमेंट को यदि आप रिकग्नाइज कर देंगे तो हो सकता है कि दुनिया के अंदर एक कैंसर के लिए नई एक चीज़ें व्यवस्था मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि इतने सालों का आपका अनुभव रहा है, क्या कभी कोई ऐसी घड़ी आपके सामने आई है, कोई ऐसा इंसिडेंट कोई आपने फेस किया हो जिसने आपकी सोच को बदल दिया हो? इंसिडेंट तो कई हुए, परंतु एक मैं घटना बताना चाहूँगा कि एक मेरे पेशेंट थे जो लंग कैंसर से पीड़ित थे। उनकी बेटी को ब्रेस्ट कार्सिनोमा हुआ, 35 साल की बेटी थी, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, और उसकी सर्जरी की टाटा मेमोरियल मुंबई के अंदर, कीमोथेरेपी दी, रेडिएशन किया, और वो 6 महीने में एक्सपायर कर गई। अच्छा। उसके बाद में उनके फादर को 6 महीने बाद, उनकी एज थी उस समय 65 ईयर, उनको लंग के अंदर खांसी में उल्टी आना चालू हुई। वो अपोलो हॉस्पिटल गए, उन्होंने CT स्कैन कराया, तो बोले आपको ट्यूमर है, वही कीमोथेरेपी होगी, ये होगा। बोले मुझे नहीं कराना। उन्होंने देखा, उनकी बच्चे को तकलीफों में देखा कि सब इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, और मेरी बच्ची तो तड़पती हुई इस दुनिया से चली गई। तो वो हमारे बारे में उनको पता लगा, हमारे पास आए, हमने उनको ट्रीट किया, और वो 1 साल के अंदर पूर्ण रूप से उनका ट्यूमर खत्म हो गया। वो ठीक है, आज 5.5 साल हो रहा है, अभी भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो उनकी खुशी अभी भी हमें प्रेरणा देती है कि 5 साल बाद भी लोग बोलते हैं ना कि सब मेटास्टेटिक तो भी ठीक नहीं हो सकता है, तो वो 5.5 साल भी हैं, तो वो एक प्रेरणा हमें बने हुए हैं। हमेशा मैं ये बात करता हूँ उनकी। उसके बाद तो कई मरीज कैंसर के ठीक हुए हैं, परंतु वो हमारे लिए सबसे प्रेरणादायक मरीज हैं, और अभी भी कई मरीजों को हमारे यहाँ पे वो भेजते रहते हैं। पर उन्हें भी लगता होगा काश बेटी के टाइम पे भी आप ही के पास चले गए होते। आगे इसमें आप क्या एडवांसमेंट्स देख रहे हैं, अगर आगे के 10 साल की बात की जाए तो? देखिए, हमारा तो सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि सरकार को हम राजी कर पाएँ कि चिकित्सा विधा को सरकार अपने अस्पतालों में लागू करे। इसके लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से जो IDC बनी हुई है, उसमें हम लोग हमने प्रूविंग केसेस हमने दिए हैं। हमने मध्य प्रदेश सरकार से बोला हुआ है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से भी एक कार्यक्रम के जरिए उन्होंने जब मुझे सम्मानित किया था, तब भी मैंने यही निवेदन किया था कि सर आप इनको अपने अस्पताल में लागू करेंगे तो हजारों मरीजों को नई प्रेरणा मिलेगी, और वो मरीज ठीक भी होंगे। और मैं कह रहा हूँ कि कैंसर से ठीक ना हो, उनका दर्द ही कम हो जाए, तकलीफें कम हो जाए, तो ही बहुत बड़ी बात है। कैंसर का सबसे बड़ी बात है कि आदमी जीना तब चाहता है जब उसको दर्द ना हो, तकलीफ नहीं हो। यदि दर्द हो तो बोलता है कि सब मुझे तो सुसाइड करना है। कई ऐसे मरीज हैं जो बोलते हैं साहब कि मैं तो कूद जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे इतना दर्द है। तो कम से कम वो तो राहत मिले उसको। बिल्कुल। तो आपको इन्हीं कंट्रीब्यूशंस के लिए सम्मानित भी किया गया है। तो पहले तो उनके बारे में बताइए, और सबसे ज्यादा वो गर्व फील करने वाला जो पल था वो क्या था? देखिए, सबसे ज़्यादा गर्व फील करने वाला तो यही था कि 2 पल ऐसे रहे कि जब मुझे सम्मानित किया देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने। अच्छा। तो वो हमारे लिए अविस्मरणीय पल है कि उन्होंने हमें सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे सम्मानित किया, डॉक्टर मोहन यादव जी ने सम्मानित किया। इसके अलावा मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मानित किया। तो कई ऐसे मुझे सम्मान मिले हैं, और सम्मान हमें प्रेरणा देते हैं कि हम इसे और आगे हम बढ़ाएं, और जन जन तक इलेक्ट्रोपैथी को और देवलिया हॉस्पिटल पहुँचे। ये हमारी एक विशेष हम लोग अभी काम कर रहे हैं इस पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो इतने यंगस्टर्स हैं, अब वो आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो यही है कि यदि हम
किसी का जीवन बचा सकें। मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जो सीधे सीधे व्यक्तियों की तकलीफों से जुड़ा हुआ है, और जो लोग इस चिकित्सा विधा से आना चाहते हैं, जो उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो निश्चित ही कि इलेक्ट्रोपैथी में यदि वो करियर बनाएंगे तो बहुत ही इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और आने वाली जो चिकित्सा विद्या है, फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है, ये मैंने सपना देखा था 90 के दशक के अंदर कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फ्यूचर की मेडिसिन होगी, और आज इस सपने को मैं सामने अपने देख रहा हूँ, और आने वाले समय के अंदर 10 सालों के अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरे इंडिया में छा जाएगी। चलिए ठीक है डॉक्टर हार्डिया, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी जानकारी आपने हमसे साझा की, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, नमस्कार। तो इसी के साथ TYS पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।